हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार बनते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिकार, राइट्स, और यहाँ से हर बार एक या दो क्वेश्चन तो हर बार बनते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इसमें अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से थिंकर्स, विचारक कौन से अधिकारों का समर्थन करते हैं, और अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं या राज्य के द्वारा प्राप्त होते हैं या समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन सब के बारे में आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है। हमारा समाज है, उससे हमारे अधिकार पैदा हुए हैं। पहले प्राकृतिक अवस्था में हमारा समाज नहीं था, राज्य नहीं था, कुछ नहीं था, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपना जीवन जीता था। कोई उस पर बंदिश नहीं थी, कोई उसके अधिकारों का रक्षक नहीं था, कोई उसके अधिकारों को बताने वाला नहीं था कि आपके ये अधिकार हैं। तो जब समाज बना, व्यक्ति समाज का हिस्सा बना, तब समाज ने उसे बताया कि आपके ये अधिकार हैं और आपके अधिकारों का हनन होगा तो ये होगा, आप ये कार्रवाई कर सकते हैं, और ये किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार हैं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप भी उनके अधिकारों का सम्मान करें। यानी ड्यूटीज़ और अधिकार दोनों समाज के साथ आए हैं। और फिर राज्य बना। जब समाज ने कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं था, तब समाज ने फिर राज्य का निर्माण किया और राज्य फिर अधिकारों का संरक्षक बना। इस तरह से समाज हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और राज्य उन्हें संरक्षण देता है, ताकि व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार सब सुरक्षित रह सके, वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो अधिकारों की विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त है हमें, और कर्तव्य से इनका संबंध है। यदि आपको अधिकार दिए गए हैं, जैसे अपने संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, लेकिन साथ में हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं जो हमें निभाने चाहिए। वो उनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अधिकार दिए हैं तो हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। इनका संबंध मानव गरिमा से जुड़ा है, क्योंकि अधिकार, आपके कोई अधिकार नहीं होंगे तो आपकी गरिमा नहीं होगी। यदि मानव गरिमा तभी रह सकती है जब आपको अधिकार प्राप्त है समानता का, स्वतंत्रता का, अपने आत्म विकास का। तो ये मानव गरिमा से जुड़े हुए हैं। जैसे लास्की ने कहा था, अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। सोचिए, क्या आप अधिकार नहीं होंगे आपके पास तो क्या आप अपना सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं? नहीं। आप वैसे ही प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। आपके कोई अधिकार नहीं होंगे, कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, कोई समानता नहीं होगी, कोई आपके अधिकारों का संरक्षक नहीं होगा। तो अधिकार हैं वो मनुष्य के सर्वोत्तम विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ये लास्की ने बोला है। अधिकारों के प्रकार: नेचुरल राइट्स, नैसर्गिक अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त हैं, मनुष्य होने के नाते हमें जन्म से प्राप्त हैं, उन्हें नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स कहते हैं। जैसे जीवन का अधिकार है, बिना किसी वजह के हमें जीवन के अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। यदि आपने कुछ गलत किया है तो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी। सामने वाला जब कोर्ट जाएगा, जिसका आपने कुछ नुकसान किया है या आपने कुछ ऐसा अपराध कर दिया है जिसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, तो उसके लिए पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपको जीवन से वंचित किया जाएगा, पहले नहीं। स्वतंत्रता भी एक अधिकार है। स्वतंत्र, जैसे अपने संविधान में भी दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता और जीवन, ये दो क्या है, नैसर्गिक अधिकार हैं। वैसे लोक ने तो संपत्ति का अधिकार भी प्राकृतिक अधिकारों में बताया है। तो नैसर्गिक अधिकार ये हमें जन्म से प्राप्त है, और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नेचुरल राइट्स हैं। जैसे लोक ने बताया, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उन्होंने संपत्ति का अधिकार को बहुत महत्व दिया है और संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया है। कानूनी अधिकार, लीगल राइट्स, इसके जैसे राज्य द्वारा दिए गए हैं कानूनी अधिकार। इसके समर्थक कांट हैं, बेंथम है। ये कानून से सुरक्षित होते हैं कानूनी अधिकार। वैसे तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी कानून से वो होते हैं, सुरक्षित होते हैं। संपत्ति का अधिकार भी कानून से
सुरक्षित होता है। हमें भी संपत्ति जीवन स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल था, लेकिन उसको हटा के सामान्य अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जैसे वोट देने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। नैतिक अधिकार, मोरल राइट्स, इसके समर्थक ग्रीन है। नैतिकता समाज पर आधारित है, कानून में जरूरी नहीं है। समाज में नैतिकता समाज पे आधारित है, कानून में जरूरी नहीं है नैतिकता। मोरल राइट्स में ये बताया गया है और इसके समर्थक ही ग्रीन है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार में आता है। हमें चुनाव लड़ने का, प्रतिनिधित्व करने का, वोट डालने का अधिकार है, तो ये राजनीतिक अधिकार है। समानता का अधिकार हमारा नागरिक अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे काम का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। शिक्षा का अधिकार है, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। तो कौन से अधिकार में कौन से अधिकार हमें, हमारे किस प्रकार के अधिकार हैं, हमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछा था शिक्षा, स्वास्थ्य और काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। जॉन लॉक अधिकारों के जन्मदाता बताए गए हैं, जिन्होंने 3 अधिकार बताए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उन्होंने 3 अधिकार बताए हैं। लीगल थ्योरी, इसके समर्थक है जॉन ऑस्टिन, बेंथम भी है और जॉन ऑस्टिन। अधिकार राज्य की देन है, उन्होंने बोला है कि अधिकार है वो राज्य की देन है। वो प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हैं और वो राज्य के ये लीगल जो अधिकार हैं उनके समर्थक हैं। हिस्टोरिकल थ्योरी, ये बर्क है। बर्क के ऐतिहासिक अधिकारों के समर्थक है। उन्होंने बताया कि अधिकार हैं वो परंपराओं की देन है। परंपराएं धीरे धीरे परंपराओं ने अधिकारों का रूप ले लिया, तो वो प्राकृतिक अधिकारों के विरोधी हैं और वो ऐतिहासिक अधिकारों के समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही थी वो ही धीरे धीरे उन्हीं ने अधिकारों का रूप ले लिया, बाकी प्राकृतिक कोई अधिकार नहीं होते, ये उन्होंने बर्क ने बोला है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ऐतिहासिक अधिकारों के समर्थक कौन हैं, तो ये बर्क हैं। बर्क ने ऐतिहासिक अधिकारों की थ्योरी दी थी। अधिकार परंपरा से विकसित है, ये बर्क ने बोला था। देखिएगा ये गैप हो गया इसमें, पर ये देखिएगा कि अधिकार जो बर्क ने बोला था कि अधिकार वो परंपराओं से विकसित हुए हैं, ना कि वो प्राकृतिक हैं। आइडियलिस्ट थ्योरी दी है ग्रीन ने। उन्होंने नैतिक अधिकारों की बात की है और उन्होंने बताया कि नैतिक अधिकार नैतिक विकास के साधन राज्य उपलब्ध करवाएगा। अधिकार मनुष्य के वे दावे हैं और जिनसे वह राज्य उनको मान्यता देता है, उनको उनकी रक्षा करता है और मनुष्य अपना नैतिक विकास करता है, ये ग्रीन ने बोला है। मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्स ने बोला कि अधिकार पूंजीवादी भ्रम है और कुछ नहीं है। जब तक वर्ग खत्म नहीं होंगे, समाज वर्गहीन नहीं होगा, तब तक कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग के और औद्योगिक वर्ग के होते हैं, उद्यमियों के होते हैं, मतलब उद्योगपतियों के होते हैं, और उच्च वर्ग के होते हैं, पूंजीपतियों के होते हैं। बाकी गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के कोई अधिकार नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी, वर्ग खत्म नहीं होंगे, तब तक कोई अधिकार नहीं है। असली अधिकार उसी समय आएंगे जब वर्गहीन समाज बनेगा और जो आर्थिक असमानता है वो खत्म होगी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इसकी है ना आर्थिक समानता की बात किसने की है या वर्गहीन समाज की बात किसने की है, तो ये मार्क्स ने की है। बेंथम ने नेचुरल राइट्स का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अधिकार एक ही बकवास है, प्राकृतिक अधिकार कोई अधिकार नहीं होते हैं। उन्होंने वैधानिक अधिकारों का समर्थन किया है और प्राकृतिक अधिकारों को कोरी बकवास बताया है। तो ये देख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का आलोचक कौन है। तो बेंथम ने बहुत कुछ बोला है प्राकृतिक अधिकारों के बारे में, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी कौन है। वो लोक के भी विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कोई अधिकार नहीं होते हैं
जब समाज में थोड़ी अधिकार है, अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं और प्राकृतिक अधिकार नाम की कोई वो नहीं होती है, ये सब कोरी बकवास है, ये उन्होंने बोला है। अधिकार और कर्तव्य, अच्छा अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि मुझे अधिकार है तो दूसरों का कर्तव्य है उसका सम्मान करना, यानी आपका अधिकार है बोलना, अपनी बात रखने का, तो सामने वाले का कर्तव्य है कि वो आपकी बात को सुने और उसको सम्मान दे। और आपका भी ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप भी जिस तरह अपने लिए चाहते हो कि मेरी कोई बात सुने और मेरे अधिकारों की रक्षा हो, तो उसी तरह से आपका भी फर्ज है, ड्यूटी है कि आप भी दूसरे की बात सुने और उसकी बात का सम्मान करें। मुझे बोलने का अधिकार है, दूसरों का कर्तव्य है सुनना, सम्मान करना। अब देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स हैं, जैसे लॉक है वो उसने नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी थी, बेंथम ने इनकी आलोचना की थी, ग्रीन ने मॉरल डेवलपमेंट की बात कही थी, नैतिक अधिकारों की, नैतिक विकास की, और मार्क्स ने इकोनॉमिकल इक्वलिटी की बात की थी कि आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगी तब तक कोई अधिकार नहीं है, ये कोरा भ्रम है। अधिकार केवल कानूनी शब्द नहीं है, अधिकार सिर्फ बात करने के लिए या सिर्फ कागजों में नहीं है या फिर सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि मानव की गरिमा, सोचिए अपनी गरिमा और स्वतंत्रता के लिए कितने ज़रूरी हैं अधिकार। यदि अधिकार नहीं होंगे तो हमारी कोई गरिमा नहीं होगी, हमारा कोई भी मतलब नुकसान भी कर देगा, हमें कोई कुछ भी बोल के चला जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि अधिकार ही नहीं होंगे और उनकी कोई रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला ही नहीं होगा, तो उन अधिकारों का क्या मतलब है। जैसे हम वापस प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे कि कोई किसी को, सबको सबसे भय था, एक भय का वातावरण था उस टाइम, कोई किसी को मार सकता था, किसी का अपमान कर सकता था, किसी की संपत्ति छीन सकता था, किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। तो सोचिए अधिकारों के बिना समाज का और अपना क्या हाल होगा। तो अधिकार बहुत ही ज़रूरी हैं और ये मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता की नींव है। बिना अधिकार के लोकतंत्र अधूरा है। अधिकार सिर्फ लोकतंत्र में, राजतंत्र में अधिकार नहीं है। जैसे अधिकार आधुनिक काल का विचार है, आधुनिक काल की अवधारणा है। जैसे मध्यकाल में और प्राचीन काल में कोई अधिकार नहीं थे, राजा महाराजा थे, सामंत काल था और वहाँ पे उस टाइम कोई अधिकारों की कोई बात ही नहीं थी। आधुनिक काल में अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियाँ हुई, वहाँ अधिकारों की लोगों के द्वारा मांग की गई, तब धीरे धीरे अधिकार अस्तित्व में आए। सारे अधिकार भी नहीं, जैसे वोट देने का अधिकार अधिकतर देशों में कुछ ही लोगों को तो, जैसे कुछ देशों में पढ़े लिखे लोगों को था, कुछ देशों में अमीर लोगों का था, महिलाओं को तो बहुत बाद में जाके वोट का अधिकार मिला है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जो धीरे धीरे विकसित हुए हैं और वो धीरे धीरे अधिकारों का रूप बने हैं। कुछ समाज परंपराओं से बने हैं, कुछ समाज में थे वो बने हैं। ऐसे करके कुछ राज्य ने सिचुएशन देख के, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता से पहले जो हमारे नेता थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने देखा हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनता किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। तो उन्होंने फिर जब संविधान बनाया तो उन अधिकारों को शामिल किया और आज भी उनकी एक तरह से संविधान में उनका जोड़ना अभी कंटिन्यू है। कुछ ऐसी घटना होती है और लोग कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट फिर उनकी व्याख्या करता है कि ये भी अधिकार है। जैसे पर्यावरण का अधिकार है, नारियों का अधिकार है, ये सब धीरे धीरे अब हमारे संविधान में शामिल होते जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरणवादियों के भी अधिकार हैं। इस समय जो यूरोपीय देश हैं उनमें पैसा और विकास नहीं, उनमें पर्यावरण को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो उसके लिए कई आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पे, नारियों के लिए हो रहे हैं। जैसे नारियों का है, उग्रवादी है, नारियाँ हैं उनका, और कई तरह के उनके लिए भी अधिकारों की डिमांड हो रही है। तो अधिकार लोकतंत्रों में है, ना कि उस टाइम राजा महाराजाओं के टाइम कोई अधिकार थे। उस टाइम तो कोई अधिकार ही नहीं थे। तो ये था अधिकार से रिलेटेड कुछ बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी बेसिक सा मैंने पूरा बता दिया किस विचारक ने क्या बोला है, कि कौन सा विचारक कौन से अधिकारों का समर्थक है और कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, अधिकार होते क्या हैं। तो ये सब आज क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अगले वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे
जिससे अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। ऐसे ही मैं एक एक ईजी भाषा में, आसान भाषा में पूरा सिलेबस करवाऊंगी नेट का। धन्यवाद।